अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम जो है क्लास 9 का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का लेक्चर करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का। चलिए फिर इसमें क्या करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए तो मैंने आप लोगों के लिए अब क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सिंध बोर्ड के पास्ट पेपर्स में आ चुका है और ये हर साल तकरीबन शॉर्ट में ज़रूर आता है। ठीक है, कोई ना कोई एक मुस्लिम साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए ज़रूर आता है। ठीक है, और मैंने आपके लिए नोट्स की शक्ल में बना दिया है और बुक में बहुत ही लेंदी लिखा हुआ है, इसलिए आपके लिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट और ईजी वे में लिखने की लिखा है, ताकि आप एज इट इज़ इसको याद करके नंबर्स हासिल कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ओके, फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जाबिर बिन हयान। ठीक है, जाबिर बिन हयान के साथ ये जो मैंने एडी लिखा है कि मतलब किसने सन में पैदा हुए थे और कब उनकी डेथ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो आप स्किप कर देना, बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं लिखना, सिर्फ जाबिर बिन हयान की हेडिंग लगाना। ठीक है, और इसके बाद जो ये मैंने लिखा है मटेरियल, ये पूरा लिखना है। उसके बाद फेमस बुक्स आप लोगों को याद करनी है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और अगर आप इसको एज इट इज़ इस तरह से ही लिखेंगे कि जाबिर बिन हयान की हेडिंग, फिर ये मार्जिन, फिर फेमस बुक्स की हेडिंग और फिर ये इसको हाईलाइट करके अल नबातियात और अल हैवान लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जाबिर बिन हयान ये 1722 में पैदा हुए थे और 817 एडी में इनकी वफ़ात हुई थी। ही वॉज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे और ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत काम किया है और इन्होंने बट ही ऑल्सो wrote अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स पर भी इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। इसकी वजह क्या है कि ये जो है ना, बहुत ही एडी में देखें, बहुत ही पहले जो है ना पैदा हुए थे। ठीक है, और उस वक्त साइंस इतनी तरक्की नहीं थी, तो हर इंसान केमिस्ट भी था, बायोलॉजिस्ट भी था, जोलॉजिस्ट भी था, बॉटनिस्ट भी था, मैथमेटिक्स भी था, एस्ट्रोनॉट्स भी था। ठीक है, ये सब कुछ एक ही इंसान था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम किसी एक फील्ड को चूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर को लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, या फिर बायो साइंस लेते हैं, या फिर कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, कोई एक फील्ड लेते हैं। लेकिन उस वक्त चूँकि इतनी तरक्की नहीं थी, ठीक है, तो एक ही इंसान सारे काम करता था। ठीक है, अब इसकी फेमस बुक्स कौन सी हैं? इन्होंने फेमस बुक जो प्लांट और एनिमल्स पर लिखी हैं वो है अल नबातियात और अल हैवान। अल नबातियात का मतलब क्या है? नबातियात का मतलब होता है प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स पर जो बुक लिखी है उनका नाम है अल नबातियात। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड नबातियात का मतलब ही होता है प्लांट्स। और दूसरी बुक्स कौन सी है? अल हैवान। हैवान का मतलब होता है जानवर। ठीक है, तो इन्होंने जो जानवरों पर बुक्स लिखी है उसका नाम है अल हैवान। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड जो है मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत काम किया है वो है अब्दुल मलिक असमाई। ठीक है, इनका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। अब्दुल मलिक असमाई के बाद जो ये इनकी सन ईस्वी है वो भी आप बोर्ड में ना लिखें। ठीक है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दी है कि 1741 में ये पैदा हुए थे और 828 एडी में इनकी वफ़ात हुई थी। ही वॉज ग्रेट जोलॉजिस्ट। ये क्या थे? जाबिर बिन हयान केमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने केमिस्ट्री में ज़्यादा काम किया था, लेकिन अब्दुल मलिक असमाई जो है वो जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने जोलॉजी में काम किया था। जोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? स्टडी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स पर जो काम करते हैं उनको जोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स की जो फील्ड है उसको जोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड रोड मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स। इन्होंने जोलॉजी में काम किया है तो इसलिए इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं एनिमल्स पर। और उनकी फेमस बुक्स कौन सी हैं? अलखील। अलखील, खेल का मतलब होता है, खेल जो है ना ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है घोड़ा। तो ये अलखील जो है ये कौन सी बुक है? ये बुक उन्होंने लिखी है घोड़ों पर। इन्होंने घोड़ों पे डीप रिसर्च करके उसकी पूरी एक बुक लिखी है। ठीक है, दूसरी बुक्स कौन सी है? अल इबील। इबील का मतलब होता है ग्रीक में या यूनान में कैमल। कैमल, ठीक है, इन्होंने कैमल पर पूरी बुक लिखी है। दूसरी है अल शात। आई थिंक इसमें कोई मिस प्रिंट है, इसमें आशा नहीं लिखा हुआ है, ALLSHAT, शात। ठीक है, अल शात, ए के बाद टी लगा देना आप लोग, अल शात। मैं भी इसको करेक्ट कर लूँगी, ALLSHAT, शात। अल शात का मतलब होता है शीप, भेड़। ठीक है, भेड़ पर इन्होंने बुक लिखी है
चौथी कौन सी है? अल वहूश। वहूश का मतलब होता है वहशी, और वहशी कौन होते हैं? जो जंगली होते हैं। वाइल्ड का मतलब जंगली, और एनिमल्स का मतलब जानवर। जंगली जानवरों पर बुक लिखी है इस वजह से, और उस बुक का नाम क्या है? अल वहूश। सॉरी। अब पांचवी बुक कौन सी है? खलकुल इंसान। खलकुल इंसान तो हम खुद जानते हैं कि इंसान का मतलब इंसान, और खलकुल इंसानों पर जो उन्होंने बुक्स लिखी है, ठीक है। इस बुक में इन्होंने बयान किया है, डिस्क्राइब किया है ह्यूमंस के डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को, और वो क्या क्या काम अंजाम देते हैं, उन पर काम लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बू अली सिन्हा। बू अली सिन्हा जो है, ये भी आप इसकी जो सनी ईस्वी है स्किप कर देना, ना एमसीक्यूज में आएगी और ना आपको बोर्ड एग्जाम्स पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। फजूल में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, और ये नंबर्स जो हैं वो मोस्टली बहुत ही कोई ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको ही याद रहते हैं, अदरवाइज याद नहीं रहते, ठीक है। तो आप लोग भी याद ना करें। बू अली सिन्हा। बू अली सिन्हा क्या है? ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट। बू अली सिन्हा जो है बहुत ही मशहूर है, ठीक है, बहुत ही मशहूर है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूरियत इनको मिली, ठीक है। एंड कंसीडर, और इनको क्या कंसीडर किया जाता था उस वक्त? इनको कंसीडर किया जाता फाउंडर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन की जो बुनियाद है वो बू अली सिन्हा ने रखी थी, ठीक है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि तबीब, या फिर बानी। बानी जो है ना मेडिसिन के, तिब के बानी। तिब का मतलब होता है डॉक्टर, समझ लें। मेडिसिन और तबीब कहते हैं डॉक्टर को, ठीक है। तो इनको कहा जाता था तिब के बानी। इस वजह से अब तिब के बानी जो है ना, उस वक्त यूनान में उसको कहा जाता था एविसिना। एविसिना जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है तबीबों के बानी, ठीक है। तो एविसिना इन द वेस्ट, वेस्ट के एविसिना। ये आइडेंटिफाई, इन्होंने कितनी डिजीज़ जो है अपने दौर में आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया, और उसकी जो है उस पर इलाज दरियाफ्त किया। उसमें से सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, ये टीबी की बीमारी है। उस वक्त टीबी की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जानलेवा होती थी, ठीक है। टीबी पर उन्होंने काम किया। मेनिंजिटिस, मेनिंजिटिस जो है ना, ये दिमाग की बीमारी होती है, ठीक है, उस पर काम किया। और अदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सोजिश। जिस्म में या कहीं भी सोजिश होती थी ना, सूजन, लाल रेड रेड हो जाता था, अगर कोई मच्छर भी हमें काटता है तो वहाँ पर रेड रेड हो जाता है, वही सूजन होती है। लेकिन वो बहुत ही स्मॉल लेवल, बहुत ही कम लेवल की होती है। लेकिन सूजन जो है ना बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसको, उस पर जितनी भी सूजन है ना, उन पर इन्होंने, बू अली सिन्हा ने काम किया। इनकी फेमस बुक्स जो हैं वो है अल कानून, और दूसरी क्या है? फील तिब अल शफा, ठीक है। ये शफा नहीं है, शिफा होगा इसमें भी, आई थिंक बुक में मिसप्रिंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।